श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा सच जरूर बोलो। जो कड़वा लगे ऐसा झूठ कभी भी न बोलो। जो सच लगे अपने जीवन में कभी भी न खुशी में वचन दे, न क्रोध में वचन दे, न दुख में कभी निर्णय ले। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं अच्छे आप है, क्योंकि अच्छा देखने वाली नज़र आपके पास है। अपने दुख के लिए दुनिया को दोष न दो। अपने दिल को समझाओ, तुम्हारे दिल का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नीयत साफ रखिए, फिर आपके कष्ट ईश्वर स्वयं दूर कर देंगे। लोग अपने तन को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर मन की सुंदरता तन की सुंदरता से कई ज्यादा महत्वपूर्ण है। तन तो नश्वर है, मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। बहुत सहनशीलता चाहिए। रिश्तों को निभाने के लिए छल कपट से तो सिर्फ महाभारत होती है। इंसान के विचार और सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना संसार में एक नाम के कई इंसान हैं। उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है। जो इंसान बुरी संगत में रहता है, इसलिए संगत अच्छी करें। समय कभी एक सा नहीं रहता है, हर दिन बदलता रहता है। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। इसलिए आपको धैर्य के साथ अपना जीवन बिताना चाहिए। इंसान को अपने जीवन में कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। दूसरों से उम्मीद करना, दूसरों को खुश करना, अपने भूतकाल में जीवन जीना, अपने आप को दूसरों से कम समझना और ज़्यादा सोचना। तभी आप सबसे बेहतर जीवन जी पाएंगे, जब आप इन चीज़ों का त्याग करेंगे। आजकल किसी के गुणों से ज़्यादा इंसान के रूप, रंग और कपड़ों को देखा जाता है, पर याद रखना, एक दिन रूप, रंग और कपड़े तो खराब हो जाते हैं, पर जिसमें गुण है वो साथ निभाएंगे। जो किसी के चेहरे पर हंसी और खुशी लाने की क्षमता रखता है, ईश्वर कभी उसके जीवन में खुशी कम नहीं करते। जब धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती हैं, लेकिन किसी का आशीर्वाद कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और बरकत भी आती है। धन दौलत से ही नहीं, मन से अमीर बनिए, क्योंकि मंदिरों में स्वर्ण कलश भले ही लगे हो, पर सर मंदिरों की सीढ़ियों में ही झुकाना पड़ता है। विश्वास जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। अगर कोई इंसान हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है तो उसे करने दो, ये उसका कर्म है और वक्त उसके कर्म का फल अवश्य देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म और संस्कार है। भोजन की कीमत भूख के समय होती है और भगवान की कीमत दुख के समय होती है। इसलिए अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा दुनिया का सबसे कीमती शब्द है। अगर आपसे कोई अपराध हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगना चाहिए। क्षमा नहीं मांगेंगे तो इसमें आपकी ही हानि है, क्योंकि क्षमा न मांगने से मन में अहंकार पैदा होता है और अहंकार तो हमारी हानि ही करता है। अगर कोई अपराध करे, आपसे क्षमा न मांगे तो उसे क्षमा मत करिए। क्षमा अनमोल है, बिना मांगे किसी को क्षमा देना आवश्यक नहीं है। अगर कोई आपके साथ अनुचित व्यवहार करे और बाद में क्षमा मांगे तो उसे क्षमा कर दीजिए। इससे आपके अंदर करुणा की भावना जागेगी, प्रेम जागेगा, आपके लिए अच्छा ही है। अगर आप कोई अपराध करें तो क्षमा अवश्य मांगना, इससे आपको लाभ ही होगा। सामने वाला व्यक्ति आपको क्षमा करें या न करे, परंतु इससे आपके अंदर का अहंकार कम होगा और आपका मन निर्मल हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे, पर जीवन में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला रिश्ता केवल मित्रता है। अगर हमारी नीयत साफ और मकसद अच्छा है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। वक्त का पहिया बहुत तेज चलता है, इसलिए न तो बल का अहंकार करें और न ही अपने धन का जीवन में अपनी वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है।
क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी भरते नहीं हैं। और सम्मान का पात्र समझा जाता है। यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीन व्यक्ति की संगत में बैठता है तो उसे तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में संगति सोच समझकर सावधानी से बनाएं। जो सपने मेहनत करने के बाद भी पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है। जड़ नहीं, गीता में स्पष्ट लिखा है, निराश मत होना कमजोर, तेरा वक्त है, तू नहीं। जीवन में कितना भी बुरा वक्त आए, लेकिन हमेशा परिवार के साथ रहना, क्योंकि सुख आएगा तो बढ़ेगा, दुख आएगा तो घटेगा। जब कामना की पूर्ति हो जाती है तो वो लालच को जन्म देती है। जब तक इंसान संतुष्ट नहीं होता तो क्रोध जन्म लेता है। काम, क्रोध, लोभ तीनों के प्रभाव में आकर इंसान पाप करता है। बोलना तो सबको आता है, लेकिन कब क्या बोलना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। जो केवल अपना अच्छा चाहता है वो दुर्योधन है, जो अपनों का अच्छा चाहता है वो युधिष्ठिर है, जो सबका भला चाहता है वो श्री कृष्ण है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास समस्याएं नहीं हैं, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। कुदरत ने दो ही रास्ते दिए हैं, देकर जाओ या छोड़ कर जाओ। अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य को ये बात समझ में आती ही नहीं है। याद रखना, भगवान से कभी भरोसा छोड़ना नहीं और दुनिया वालों पे कभी भरोसा रखना नहीं। उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिससे श्री कृष्ण भी हार गए। उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। परमात्मा ने सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है, बस फर्क इतना है, कोई बाहर से सुंदर होता है तो कोई भीतर से समझ ज्ञान से गहरा होता है। आप बहुत से लोगों को जानते होंगे, लेकिन कुछ ही आपको समझते हैं। प्रेम दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है। यदि श्री कृष्ण के ये विचार पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।